समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष अनुष्ठान पर, जो अनुष्ठान हमारे आपके सब के लिए, मनुष्य मात्र के लिए परम उपयोगी सिद्ध होगा। और जो लोग इस अनुष्ठान को भावपूर्वक करेंगे, श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर करेंगे, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण होने का मतलब कि कामनाओं के प्रति पुरुषार्थ और प्रार्थना जग जाएंगे, जिससे हम आप अपनी कामना को पूर्ण करने में तत्पर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ एक अनुष्ठान पर हम चर्चा करेंगे। वह अनुष्ठान ये जो सामने नवरात्र आने वाला है, इस शारदीय नवरात्र में आप सब लोग भाव श्रद्धा से युक्त होकर एक बार अवश्य करें। यह अनुष्ठान बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस कलिकाल में राम नाम का अनुष्ठान ही सर्वोपरि पूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। बहुत सारे अनुष्ठान हैं जो काम्यप्रद हैं, जो कामनाओं की पूर्ति करते हैं, परंतु कर्मकांड की दृष्टिकोण से यदि हम अन्य कोई अनुष्ठान करते हैं, उसमें यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उस अनुष्ठान का फल उतना नहीं मिलता है। लेकिन रामायण का अनुष्ठान, राम नाम का अनुष्ठान परम सिद्ध अनुष्ठान है। यदि इसमें कोई त्रुटि होती है तो इसका कोई दुष्परिणाम नहीं आता, उल्टा फल नहीं आता है, क्योंकि राम नाम परम पिता परमात्मा का नाम है। और यह जैसे भगवान करुणा वरुणालय हैं, दयालु कृपालु हैं, ऐसे ही भगवान के नाम भी परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। कोई भी जीव यदि एक बार भगवान से, भगवन नाम से, भगवत भक्त से, भगवत चरित्र से जब जुड़ जाता है तो उसका जीवन परम मंगलमय हो जाता है। सारी सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में कहते हैं, राम नाम कलि काम तरु, सकल सुमंगल कंद, सुमिरत कर तल सिद्धि सब, पग पग परमानंद। श्री राम का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है और सब प्रकार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंगलों का परम सार है। राम नाम के स्मरण से ही सब सिद्धियां वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं जैसे कोई चीज़ हथेली में ही रखी हो और पद पद पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब इस दोहे का विशेष अर्थ समझें कि विशेष अर्थ क्या है। गोस्वामी जी कहते, राम नाम कलि काम तरु। इस कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष हम आप कोई देखे नहीं हैं, मानो रामायण ही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की उपमा कवि देते आए हैं शास्त्रों में, साहित्यों में, इसलिए कि जो हम आप कल्पना करते हैं, जो भी कामना करते हैं, जो मनोरथ करते हैं, वे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो वैसे ही यह राम नाम इस कलयुग के लिए, ऐसे तो राम नाम भगवान नाम का प्रभाव तो चारों युग रहा है। जैसे हनुमान जी के लिए आया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, ऐसे ही राम नाम का प्रताप चारों युग में रहा है। और यह राम नाम भगवान के परम मंगलमय जो नाम है, यह विशेष रूप से कलयुग के लिए, क्योंकि कलयुग में मनुष्य का जीवन अल्प आयु है और व्यस्ततम जीवन है। भौतिक संसार में भौतिक संसाधन से
और भौतिक व्यवस्था को ही व्यवस्थित करने में हम आप सब लगे हुए हैं। अधिक से अधिक हमारे जीवन में भौतिकता कितनी हो जाए, घर महल अटारी, सेवक अनुचर, नाम, अपना प्रभाव, ये सब भौतिक चीज़ें हैं और इन्हीं को हम आप सार समझ करके संग्रह करने में लगे हैं। इसी में सारी उम्र निकल जाती। व्यवहार के दृष्टिकोण से लोक में रह करके व्यवहार भी करना चाहिए, परंतु व्यवहार की घनिष्ठता ऐसी ना हो जाए, अधिकता इतनी ना हो जाए कि संसार ही सत्य लगने लगे, लोक ही सत्य लगने लगे और परलोक गौण हो जाए। यानी जीवन का जो परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है वह गौण हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए। कहने का तात्पर्य इसलिए गोस्वामी जी कहते इस कलयुग में भगवान नाम सबसे पावरफुल हैं, मंगलप्रद हैं, सब सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। जो कोई जीव इस परम मंगल करुणा वरुणालय जो राम नाम है इनसे जो जुड़ जाते हैं उनके जीवन के लिए मानो कल्प वृक्ष हैं, यानी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले। और कहते हैं सकल सुमंगल कंद, ये सारे सुमंगल को प्रदान करने वाले हैं। सारे सुमंगल जितने भी हमारे आपके जीवन में, हम आप मनुष्य हैं, अपनी मनस्थिति के अनुसार ही मंगल कामना कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सोच सकते हैं। और मनुष्य की बौद्धिक स्थिति जितनी विराट होगी और हृदय जितना विराट होगा वह उस दृष्टिकोण से सोचता है। तो एक सामान्य व्यक्ति भगवान के यहाँ जा कर के भी मंगल वही मानता है जो केवल कामना की पूर्ति हमारी हो जाए। जो हमारी इच्छाएं हैं यदि पूर्ण हो गया तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, लेकिन वह कामना हमारी क्या है यह भी विचार करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं जो हमारे मन में कामना नहीं भी होगी लेकिन हमारे जीवन के लिए मंगलकारी होना है तो भगवान के नाम वे भी पूर्ण कर देंगे जिसके लिए हमने कभी विचार भी नहीं किया है। ऐसे सारे मंगलों को देने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आप जो सोचते नहीं वह भी प्राप्त हो जाते हैं, तो यह भी भगवान की विशेष कृपा है। तो श्री नाम महाराज ऐसे हैं, राम नाम ऐसे हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं सकल सुमंगल कंद, मानो सारे सब प्रकार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंगलों का परम सार है। गोस्वामी जी से किसी ने कहा महाराज आप नाम महात्म कर रहे हैं, करना क्या है? कहते हैं सुमिरत करतल सिद्धि सब। सुमिरत नाम स्मरण करना है। कब करना है? तो कहते हैं जब मन हो, 24 घंटे में, जब आपकी मनस्थिति अनुकूल हो, सात्विक हो, भगवत भाव से परिपूर्ण हो, उस समय ही भगवान नाम का सतत स्मरण शुरू कर दें। और कोशिश करना चाहिए कि कोई भी अपने जीवन में नियम अवश्य होना चाहिए। 1 माला, 2 माला, 10 माला, 100 माला, जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करना चाहिए। एक एक भगवान नाम का जप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान नाम जप या भगवान की लीला, भगवान का चरित्र कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए कहते हैं सुमिरन करते ही करतल सिद्धि नाम। जो हमारे मनोभाव हैं, जो हमारे जीवन के लिए परम हितकारी हैं, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे, इस प्रकार की सिद्धियां करतल नाम हस्तगत हो जाएंगे। इसके लिए मुझे बहुत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ और प्रार्थना, किसी भी कार्य में पुरुषार्थ करना चाहिए लेकिन प्रभु से प्रार्थना भी करनी चाहिए। जब पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों का संयोग बनता है तब हमारा जीवन परम मंगलमय हो जाता है।
और गोस्वामी जी कहते हैं, सुमिरत करतल सिद्धि सब, पग पग परमानंद। पग पग परमानंद का मतलब है कि जहाँ जहाँ हम आप जाएंगे हर जगह आनंद की ही प्राप्ति होगी। ये कैसे होगा? तो जब राम नाम स्मरण करेंगे, राम नाम का जप करेंगे, तो हमारा आपका हृदय मंगल से, कल्याण से, करुणा, प्रेम, दया से परिपूर्ण हो जाएगा। हृदय विशुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, विराट हृदय हो जाएगा। जो हम केवल अपने लिए सोचते थे, अब हम आप परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यष्टि से समष्टि के लिए हम सोचने लगेंगे, विचार करने लगेंगे। यह कब होगा? जब राम नाम का जप करेंगे। क्योंकि राम नाम जैसे व्यापक हैं, कण कण में व्याप्त हैं परमात्मा, वैसे भगवान नाम भी मानो पूरे अनंत अनंत ब्रह्मांड के बीज हैं, मूल तत्व हैं। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष, अनंत अनंत वृक्ष उसमें छिपे हुए हैं, ऐसे ही राम नाम पूरे समष्टि के बीज हैं। इसमें सारी समष्टि, सारे वेद शास्त्र, उपनिषद, सारी उपासनाएं, सारे अनुष्ठान छिपे हुए हैं। जब राम नाम का जप करेंगे, हृदय की ग्रंथियां खुल जाएगी, अविद्या माया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जो मोहादि विकार हैं, जो संसार में बंधन करने वाले विकार हैं, ऐसे विकार सारे समाप्त हो जाएंगे, तो जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसलिए जब हमारा आपका जीवन मंगलमय होगा, जब हम दूसरों के लिए मंगल कामना करेंगे, तो हम आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमारे आपके लिए भी अन्य लोग भी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब लोग हमारे लिए, सारे जीव हमारे लिए मंगल कामना करेंगे। क्योंकि नाम जपने से हृदय विराट होता है, जीव मात्र के प्रति ईश्वर भाव होता है, और वह ईश्वर भाव स्थायी होता है, और वह व्यापक भाव होने से हमारा आपका संबंध प्रकृति परमात्मा से हो जाता है, तो हम आप भी मंगल स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए परम मंगलकारी भगवान नाम का जप विशेष रूप से अवश्य करें। और अभी शारदीय नवरात्र है, इस नवरात्र में राम नाम जप का अनुष्ठान अवश्य करें। श्री राम जय राम जय जय राम, अथवा सीताराम सिया राम सिया राम, अथवा जो जिस संप्रदाय में जिस मंत्र के प्रति निष्ठा हो, कोई एक नाम पकड़ करके ओम हो, अथवा श्री कृष्ण भगवान का नाम हो, विष्णु भगवान का कोई एक नाम जो गुरुजी के द्वारा प्राप्त है, अथवा गुरुजी के द्वारा प्राप्त नहीं है, फिर भी जो कोई एक नाम आपकी जिसमें निष्ठा हो, उस नाम का अधिक से अधिक जप करें। परमात्मा की कृपा से सदा मंगल ही मंगल होगा। श्री राम जय जय राम।